आओ मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर हम आपके लिए कुछ ट्रिक्स लेकर के आए हैं। आप इनको देखेंगे, पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ आपको लाभ मिलेगा। और ऐसे प्रश्न अक्सर एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। जैसे कि हम आज बात कर रहे हैं लौह चुंबकीय पदार्थों की। लौह चुंबकीय पदार्थ यानी कि वे धातुएं जो लोहे से अट्रैक्ट होती हैं, उनकी तरफ आकर्षित होती हैं। तो ये आपसे बहुत एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसके लिए एक शब्द है जो लौह चुंबकीय पदार्थ है, निकल। तो इस निकल से आपको ध्यान में रह जाएगा, ये यन से तो निकिल बन जाएगा, आई से आयरन बन जाए, आई से इस्पात बन जाएगा। ऐसे हैं कि जो लोहे से अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। आप इन्हें याद रखिएगा, बहुत एग्जामों में पूछा जाता है। चलिए मैं अगली ट्रिक्स की बात करता हूँ। अगली ट्रिक्स हमारी है ईंट पर नाच। जैसे जो भी परमाणु के जो तत्व हैं, परमाणु के जो भी संगठक हैं, परमाणु के संगठक के आविष्कारक, उनका नाम जो है आपसे अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। या आविष्कारक नहीं कहेंगे बल्कि इन्हें खोजकर्ता कहेंगे कि इन्होंने खोज की है इसकी। तो यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसके लिए एक शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। तो ई फॉर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज टा से आ जाएगा, थॉम्सन ने की, या फिर जे थॉम्सन भी आप उन्हें कह सकते हैं, जे थॉम्सन। पा से प्रोटॉन हो जाएगा। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, और रदरफोर्ड ने साथ में नाभिक की भी खोज की है, जिस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और ये न्यूट्रॉन की खोज ना से न्यूट्रॉन, तो इस न्यूट्रॉन की खोज चैडविक महोदय ने की थी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये दूसरी ट्रिक आपकी हो गई। अब तीसरी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जल में या वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में बहुत एग्जामों में ये सब पूछा जाता है, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, आप चाहे बैंकिंग हो, चाहे पीसीएस ही क्यों ना हो, आप उठा करके देख सकते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन, एक आध क्वेश्चन आपको इसका मिल जाएगा। तो एक इसके लिए एक शब्द है कीड़ा, KEDA। तो इससे हो गया विटामिन के जो है वो वसा में घुलनशील है, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। और रहा जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। तो उसके लिए अब जो इसमें बच गए वो आपके आ जाएंगे। जैसे कि अब इसमें क्या बच गया, बी बच गया और सी बच गया। तो बी एंड सी ये आपके हो जाएंगे। भूमिका चोपड़ा से भी आप याद रख सकते हैं, या कुछ भी आप ट्रिक बना सकते हैं, इसको याद रखिएगा, अक्सर एग्जामों में ये पूछा जाता है। अब दूसरा मैं अगली ट्रिक्स की बात करूंगा। तो इन्हीं विटामिन्स के जो इनका रासायनिक नाम है, तो वो आप कैसे आसानी से याद रख पाएंगे, अन्यथा रट तो लेंगे लेकिन लंबे समय तक याद नहीं होगा, आप भूल जाएंगे। तो विटामिन के रासायनिक नाम, इसे भी यूज कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा और आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी, एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है। तो इसके लिए एक ट्रिक हम याद रखेंगे, रथ एक टॉफ़ी, बस इतना पर्याप्त है। रथ एक टॉफ़ी है, इस तरह से आप याद रखिएगा। तो विटामिन ए का नाम आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा और फिर के आएगा। तो ए का रा से हो जाएगा रेटिनॉल, याद रखिएगा। और था से हो जाएगा थायमीन या थायमीन, ये विटामिन बी का रासायनिक नाम होगा। और सी का हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और फिर इसका डी का हो जाएगा कैल्सीफेराल,
कैल्सीफेरॉल का से हो जाएगा, और फिर ई का हो जाएगा टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल। उसके बाद में फिर आता है के, तो क्या का हो जाएगा फ्लीक्यूनोन, फ्लीक्यूनोन, ये फ्लीक्यूनोन ये हो जाएगा आपके विटामिन ई का। तो रथ एक टॉफ़ी आप इससे आसानी से याद रख सकते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टेकोफेरॉल, के का फ्लीक्यूनोन। और बच्चों अब इनसे अगर आप बीमारियां जानना चाहते हो तो ए से रतौंधी हो जाती है, बी से बेरी, सी से जो है डी से रिकेट्स रोग हो जाता है, ई से ये तो बंझापन वगैरह, और या फिर उसके लिए इससे के से खून का थक्का जमता है। ई जो है ये सौंदर्य का राजा भी कहा जाता है। अगर आप लोगों को अपनी सुंदरता बढ़ानी है तो विटामिन ई का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक, आप किसी भी क्लास में है, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ याद नहीं हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगले दिन आपको उस पर वीडियो मिल जाएगी।